होली की कथा पुराने समय की बात है। किसी नगर में एक राजा राज्य करता था। वह अपने आप को ही भगवान मानता था। सबसे कहता था कि भगवान की पूजा मत करो, मैं ही भगवान हूँ और मेरी ही पूजा होनी चाहिए। वह बहुत ही कठोर और निर्दयी था, तो डर के मारे सारी प्रजा राजा के आदेश का पालन करती थी। भगवान की जगह अपने राजा का पूजन किया करती थी। लेकिन राजा के एक बेटा हुआ जो जन्म से ही विष्णु भगत था। तो यह देखकर राजा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। राजा ने कई बार अपने पुत्र को समझाने की कोशिश की, लेकिन उस पर कोई भी असर नहीं हुआ। तो एक दिन गुरुजनों को बुलाकर कहा कि तुम इसे आश्रम ले जाओ और वहां ले जाकर इसे सही शिक्षा दो जो इसके लिए सही है। तो सारे गुरुजन उस बालक को अपने आश्रम में ले गए। लेकिन यह क्या, आश्रम में जो बच्चे पढ़ते थे वे सभी उसके कहने पर विष्णु भगवान की पूजा करने लगे। तो यह देखकर गुरुदेव को बड़ी ही हैरानी हुई। साथ में वह डर भी गया कि राजा मुझे क्या कहेंगे, ना जाने मुझे कितनी सजा देंगे कि मैंने तुम्हें क्या शिक्षा देने को कहा था और तुमने इसे कौन सी शिक्षा दी है। तो वह डर के मारे राजा के पास आकर कहने लगा कि राजन, आपसे एक बहुत ही जरूरी बात कहनी है। इसके लिए आप चाहे मेरे प्राण लेना चाहें तो ले सकते हैं। आपका पुत्र विष्णु भगवान की पूजा करना नहीं छोड़ रहा है, बल्कि उसने तो मेरे दूसरे शिष्यों को भी यही शिक्षा दे दी है और उसके कहे अनुसार सारे बच्चे विष्णु भगवान की आराधना कर रहे हैं। यह तो अनर्थ हो जाएगा। तो यह सुनते ही राजा को बहुत ही गुस्सा आया और अपने पुत्र को वापस राजमहल ले आए और कहने लगे कि देख बेटा, विष्णु जी मेरे दुश्मन हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे दुश्मन की पूजा करो, इसीलिए मैं तुम्हें अच्छे से समझा रहा हूँ। लेकिन राजा के पुत्र पर राजा की बात का कोई भी असर नहीं हुआ। उसने विष्णु जी की आराधना करनी जारी रखी। तो इस तरह राजा ने सोचा कि अगर जब अपना पुत्र ही नहीं मानेगा तो मैं लोगों को क्या कहूँगा। इससे तो अच्छा है कि मेरे पुत्र ना होता। और यह सोचकर राजा ने अपने पुत्र को मरवाने की सोच ली और अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि जैसे तैसे मेरे पुत्र को मार डालो। तो उस बालक को अनेक तरह की यातनाएं दी गई, लेकिन उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। वह चुपचाप आंख बंद किए हुए विष्णु जी का स्मरण कर रहा था। तो उसे सही सलामत देखकर राजा बहुत ही क्रोधित हो गए और सोचने लगे कि यह मर क्यों नहीं रहा है। मैंने इसे इतनी यातनाएं दी हैं, तो भी यह विष्णु जी का नाम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मेरे राज्य में भगवान के भक्त को जीने का कोई अधिकार नहीं है। तो उस राजा की एक बहन थी जिसने शिवजी भगवान को आराधना करके प्रसन्न किया था। तो शिवजी ने उसे एक शाल दी थी जिसे ओढ़ लेने के बाद अग्नि उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी। तो राजा अपनी बहन के पास गए और कहने लगे कि बहन, तुझे मेरा एक छोटा सा काम करना है। शाम को आग जलाई जाएगी, उसके अंदर तुम अपने भतीजे को लेकर बैठ जाना और तुम वो अपनी चादर ओढ़ लेना ताकि तुम्हारा कुछ ना बिगड़े और तुम्हारा भतीजा जलकर समाप्त हो जाए। तो वह अपने भाई के कहे अनुसार शाम को जब लकड़ियां इकट्ठी करके चिता जलाई गई तो उसके अंदर अपने भतीजे को लेकर बैठ गई। तभी विष्णु भगवान की माया से बड़े जोरों की आंधी चली और जो चादर उसकी बुआ ने ओढ़ रखी थी वह उड़कर उसके भतीजे पर आ गई, जिसके कारण उसका भतीजा सकुशल बच गया और बुआ उसी आग में जलकर स्वाहा हो गई। कहते हैं कि उसी दिन से उस चिता को होलिका के रूप में मनाया जाने लगा और हर साल फाल्गुन माह के पूर्णिमा तिथि को लकड़ियों का ढेर बनाकर होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन शाम को प्रदोष काल में किया जाता है। कहते हैं कि फाल्गुन पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठे, विधि विधान से भगवान विष्णु जी की पूजा करें और दिन में मन ही मन भगवान का स्मरण करते रहें। शाम के समय पूजा की थाली लेकर होलिका दहन स्थल पर जाएं
और फिर वहाँ पूर्व या उत्तर की तरफ मुख करके बैठ जाएं। सबसे पहले होलिका को उपलों से बनी हुई माला अर्पित की जाती है। उसके बाद अक्षत, रोली, फल, फूल, माला, हल्दी, मूंग, गुड़, गुलाल, रंग, सतनाजा, गेहूं की बालियां, गन्ना और चना आदि अर्पित करके पूजा संपन्न की जाती है। और एक जरूरी बात यह है कि नवविवाहित जोड़े को होलिका दहन को कभी नहीं देखना चाहिए। जहाँ पर होलिका दहन हो रहा है उस जगह भूल कर भी न जाए। जिनके विवाह को 1 साल पूरा नहीं हुआ है वो होलिका दहन ना देखें। कथा सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।